वेलकम बैक इन अ न्यू वीडियो। तो गाइस जैसे आपको पता है हमारी फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी स्टार्ट हो चुकी है एंड इसको हम कवर करा रहे हैं। तो फर्स्ट लेक्चर में हमने बात करी थी इसके इंट्रोडक्शन, हिस्ट्री, ब्रांचेस, स्कोप एंड इम्पोर्टेंस के बारे में। ठीक है, मतलब यहाँ तक पूरा पोर्शन कंप्लीट हो चुका है। आज हम देखने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू प्रोकारियोट्स एंड यूकारियोट्स एंड स्टडी ऑफ अल्ट्रा स्ट्रक्चर एंड बस यहाँ तक स्टडी ऑफ अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया, मतलब बैक्टीरिया का अल्ट्रा स्ट्रक्चर भी देखने वाले हैं एंड प्रोकारियोट यूकारियोट के बारे में ब्रीफ में स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, तो प्रोकारियोट्स एंड यूकारियोट्स आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो 9th-10th में एंड इससे ज़्यादा कि HAP 1 में भी आपने पढ़ी है। ठीक है, यूकारियोट सेल आपने पढ़ी है, ह्यूमन वाली सेल है वही। ठीक है, तो गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में मोस्टली आता ही आता है। या तो प्रोकारियोट यूकारियोट आएगा या फिर आएगा अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया। तो मतलब दोनों टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड आपने पढ़े हुए हैं, बस यहाँ पर थोड़ा रिवीजन करना है, थोड़ा ब्रीफ में लिखना है। ठीक है, सिंपली कुछ नहीं है, बस मैं समझा दूंगा अच्छे से, बस थोड़ा वीडियो में बने रहें। तो फर्स्ट बात करते हैं प्रोकारियोट्स की। तो प्रोकारियोट जो हमारी ये सेल्स होती हैं, सेल के दो टाइप है हमारे, प्रोकारियोटिक सेल एंड यूकारियोटिक सेल। तो प्रोकारियोटिक सेल वो यूनिसेलुलर होती है, मतलब सिंगल सेल होती है। एंड ये जो हमारी प्रोकारियोट सेल है ये हमारी प्रेजेंट होते हैं बैक्टीरियल सेल, आर्की सेल, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म में, सिंपली हम कह सकते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म में। द टर्म प्रोकारियोट्स इट डायरेक्ट फ्रॉम ग्रीक वर्ड प्रो का ये जो हमारा प्रोकारियोट्स मीनिंग वर्ड है ये हमारा आया था ग्रीक वर्ड से, जिसमें प्रो का मीन्स होता है बिफोर एंड कार्यो जो हमारा कार्योट्स आया ये आया कार्योन मत सबसे, जो कि इसका मतलब है न्यूक्लियस। तो इसका मतलब होता है बिफोर न्यूक्लियस, मतलब किसी भी, आपको पता है कोई भी सेल है हमारी एनिमल की, किसी प्लांट्स की, किसी की भी, उसमें एक न्यूक्लियस फॉर्म होता है, देन उसकी सारी एक्टिविटी फॉर्म होती है। क्योंकि न्यूक्लियस में ही आपको पता होगा DNA RNA जो कि हमारा जीन मटेरियल रहता है वो रहता है। बट यहाँ पर क्या हो रहा है, जो बिफोर न्यूक्लियस यानी कि न्यूक्लियस बन नहीं रहा है, उससे पहले ही हमारी सेल बन जा रही है। तो प्रोकारियोट्स का मतलब होता है बिफोर न्यूक्लियस। Prokaryotes are organisms made up of cells that lack a cell nucleus and or any membrane enclosed organelle। अब जैसे मैंने आपको बता दिया वही बात है, ये जो हमारी प्रोकारियोट सेल होती हैं ये हमारी बन जाती हैं सेल न्यूक्लियस से पहले ही। अब इसमें सेल न्यूक्लियस की कमी होगी, फिर न्यूक्लियस होगा ही नहीं और ना कोई मेम्ब्रेन होगी। जैसे हमारी ह्यूमन वाली सेल में तो एक मेम्ब्रेन होती थी जो कि सारे ऑर्गेनल्स को संभाल कर रखती थी, बट इसमें ऐसा कोई मेम्ब्रेन नहीं है, किसमें, प्रोकारियोटिक सेल में। It considered to be first living organism of the earth as they are the simplest form of life। एंड ये जो हमारे प्रोकारियोट है ये सबसे पहले लिविंग ऑर्गेनिज्म पाया गया था हमारी धरती पर एंड सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है लाइफ की ये जो हमारी प्रोकारियोट सेल है। एग्जाम्पल इसके देख लीजिए, बैक्टीरियल सेल, आर्की सेल, आर्किया जो होती है हमारी। ठीक है, तो एग्जाम्पल आपको पता चलेगा प्रोकारियोटिक सेल, थोड़ा इंट्रोडक्शन आपको पता चला। इसका समझिए अब थोड़ा डायग्राम समझिए। अब जो सरफेस पर हमारे ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है, इसको हम कहते हैं पिलाई। पिलाई ये रे PILLI पिलाई। एंड जो सबसे आउटर कवरिंग लेयर होती है उसको हम कहते हैं कैप्सूल। ठीक है, कैप्सूल आपके समझ में आया। इसके अंदर एक और लेयर होती है उसको कहते हैं सेल बॉल। ओके, सेल बॉल पता चला। एंड इसके अंदर एक और लेयर होती है उसको हम कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। 3 लेयर रहती है मोस्टली, सबसे बाहर वाली कैप्सूल, उसके अंदर वाली सेल वॉल एंड सबसे अंदर वाली प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, एंड थोड़े लंबे ये तो टिनिल हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, ये तो छोटे छोटे पूरी बॉडी पर है, बट एक टेल होती है इसकी, जैसे कोई भी समझे पूंछ होती है ना, पूंछ टेल, तो ऐसे ही 3 टेल लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिसको हम कहते हैं फ्लैगिला। ठीक है, फ्लैगिला। ओके, ये वाले नाम क्लियर हुए क्या क्या पार्ट है। अब इसमें रहते हैं कुछ हमारे अंदर राइबोसोम रहेंगे एंड कुछ ये जो अंदर का पार्ट है आपको पता है सबको साइटोप्लाज्म रहता है। एंड न्यूक्लियस तो होगा ही नहीं इसमें, तो ये DNA जो RNA जो मटेरियल है वो ऐसे का ऐसे ही फ्लोट करता रहता है हमारी सेल में। ठीक है, तो वर्ड आपको क्लियर हो। अब थोड़ा थोड़ा इन सब के पार्ट्स के बारे में आपको लिखना होगा। ठीक है, तो समझते हैं आगे। इस पार्ट को समझने से पहले अब थोड़ी इसकी कैरेक्टरिस्टिक जान लेते हैं, किसकी, प्रोकारियोटिक सेल की। प्रोकारियोटिक सेल रेंज इन साइज फ्रॉम 0.1 to 5 माइक्रोमीटर एंड आर कंसिडरेबली स्मॉलर। अब इसका जो साइज होता है वो जनरली 0.1 to 5 माइक्रोमीटर तक होता है एंड बहुत छोटी होती है, बहुत ज़्यादा छोटी। शेप रेंजेस फ्रॉम कोकाई, बेसिलाई, स्पिरेला एंड वाइब्रो। एंड इसकी जो शेप होती है वो कोकाई की हो सकती है, बेसिलाई, स्पिरेला एंड वाइब्रो। ये आप शेप आगे जाके मॉर्फोलॉजी में पढ़ने वाले हो,
ठीक है, टेंशन ना लो, आगे पढ़ोगे इसको। लैक मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस एंड अदर मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनिज्म बट होल सेल इज सराउंडेड बाय सेल मेम्ब्रेन। अब आपने पीछे पढ़ लिया जिसमें इसमें न्यूक्लियस नहीं होता है, मेम्ब्रेन बाउंड कोई भी सेल ऑर्गेनिज्म कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है जो इस ऑर्गेनल को संभाल के रखे, एंड जो भी मटेरियल रहता है वो ऐसे का ऐसे ही फ्लोट करता रहता है। जेनेटिक मटेरियल इन अ सिंगल क्रोमोसोम इज मेड अप ऑफ सिंगल स्ट्रैंड ऑफ डीएनए। अब डीएनए आपको पता होगा जो हमारी बॉडी में डीएनए रहता है वो डबल स्ट्रैंड से बना रहता है, बट यहाँ पर सिंगल स्ट्रैंड ऑफ डीएनए यूज होता है बस। लैक न्यूक्लियोइड एंड द माइटोटिक एपरेटस, ठीक है, बस वही बात है, न्यूक्लियस नहीं होता है इसमें। ऑल मेटाबॉलिक प्रोसेस टेक प्लेस इन द साइटोप्लाज्म, एंड जितने भी मेटाबॉलिक प्रोसेस होते हैं इन सेल्स में वो सारे के सारे साइटोप्लाज्म में होते हैं। मेजॉरिटी ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल आल्सो हैव रिजिड सेल वॉल मेड अप ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड लिपिड। अब जो हमारे पीछे देखा था उसमें एक सेल वॉल थी, अब सेल वॉल हमारी बहुत ही एक रिजिड एक मटेरियल होती है, ये समझिए प्रोटेक्ट करने का काम करती है सेल वॉल इन सेल्स को, एंड ये बनी किससे होती है, कार्बोहाइड्रेट और लिपिड से। दे आर एसेक्सुअल एंड दस रिप्रोड्यूस बाय एसेक्सुअल मीन्स, यानी कि बाइनरी फिजन विदाउट द फॉर्मेशन ऑफ गेमेट्स। अब इसमें हमारा जो रिप्रोडक्शन होता है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, यानी कि बाइनरी फ्यूजन होता है, ना कि कोई गैमेट वैमेट का फॉर्मेशन होता है, बस बाइनरी फ्यूजन होगा एसेक्सुअल मेथड से। ओके, कैरेक्टरिस्टिक देख लिया, इंट्रोडक्शन देख लिया, अब इसके पार्ट के बारे में थोड़ा समझ लीजिए एंड थोड़ा थोड़ा लिखना पड़ेगा आपको। सबसे पहले हमने बात करी थी कैप्सूल की, जो कि आउटर कवरिंग लेयर थी किसकी, सेल की। इट इज आउटर कवरिंग डेट सर्व टू प्रोटेक्ट द सेल अगेंस्ट फॉरेन इन्वेडर। अब आपको पता है आउटर कवरिंग लेयर है, आउटर कवरिंग लेयर क्या करेगी, बाहर का जो मटेरियल है उससे बचाएगी सेल को, वही लिख रहा है। मेड अप ऑफ पॉलीसैकेराइड दैट एलो सेल टू किलिंग टू वेरियस सरफेस एंड प्रेशर द मॉइस्चर इन द सेल। अब ये हमारी बनी रहती है सेल कैप्सूल पॉलीसैकेराइड की, एंड ये हमारी जो सेल के सरफेस होता है उसको प्रोटेक्ट करती है प्रेशर से, बाहर का जो प्रेशर होता है उससे, ठीक है। सेकंड आता है कैप्सूल के अंदर सेल वॉल। सेल वॉल हमारा एक टफ कवरिंग ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल प्रेजेंट इनसाइड द कैप्सूल एंड मेड ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन इन मोस्ट। अभी जो प्रोकैरियोटिक सेल में हमारी सेल वॉल होती है एक टफ कवरिंग होती है, ठीक है, इनसाइड द कैप्सूल, कैप्सूल के अंदर, एंड ये हमारी बनी होती है पेप्टिडोग्लाइकॉन की, ठीक है। एंड कुछ सेल्स हमारी बनी रहते हैं सूडो पेप्टिडोग्लाइकॉन की, ठीक है। प्रोवाइड सेफ टू द सेल एंड प्रोटेक्ट सेल ऑर्गेनिज्म ऑफ सेल। ये हमारी सेल वॉल होती है ये हमारी प्रोटेक्ट करती है एक तो सेल को, एंड उसको सेफ भी यही देती है सेल वॉल, ठीक है। थर्ड पार्ट है हमारा सेल मेम्ब्रेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन उसके नीचे होती है सेल वॉल के, ठीक है, एंड ये बनी होती है हमारी फॉस्फोलिपिड बायलेयर की। प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द सेल वॉल अलोंग द ट्रांसपोर्ट ऑफ, यानी कि ये जो हमारा पूरा ट्रांसफर होता है बाहर से अंदर, अंदर से बाहर सेल के, वो सारा कौन संभालता है, सेल मेम्ब्रेन। अब जो सेल मेम्ब्रेन जिसको अंदर जाने देगी वही अंदर आएगा, जिसको बाहर जाने देगी वही बाहर आएगा। इट एक्ट एज अ सेमी परमेबल में, वही बात है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की तरह एक्ट करेगी, यानी कि कोई चीज़ अंदर आएगी कोई चीज़ नहीं आएगी। साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म वही अंदर का मटेरियल रहेगा, वाटर बेस्ड कंटेंट रहेगा, जिसमें अंदर पूरा ऑर्गेनल्स इसमें ही साइटोप्लाज्म में फ्लोट करेंगे बस, ठीक है। राइबोसोम, राइबोसोम हमारे वही है जो प्रोटीन सिंथेसिस में रेस्पॉन्सिबल होते हैं सेल के। सिक्स होता है एक न्यूक्लियोइड रीजन। अब आपको पता है न्यूक्लियस तो इसमें होता नहीं है, बट एक न्यूक्लियोइड रीजन तो रहेगा ही ना, जिसमें डीएनए, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल प्लाज्मिड सब चीज़ रहते हैं। अब ये जो हमारे कुछ रहते हैं इसमें एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, उसको हम कहते हैं प्लाज्मिड्स, ठीक है, प्लाज्मिड नेम ध्यान रखना। प्रोकैरियोटिक जेनम्स आर स्मॉलर इन साइज देन द यूकैरियोटिक जेनम। अब ये जो हमारे इसके जीन्स होते हैं इसके प्रोकैरियोटिक सेल वाले, वो हमारे यूकैरियोटिक सेल से थोड़े छोटे होते हैं, ठीक है। एंड दो इंपॉर्टेंट पार्ट हमारे जो कि हैं, एक फ्लैगिला एक पिलाई। फ्लैगिला जो हमारे नीचे देखे थे हमने टीनी टेल लाइक स्ट्रक्चर, तीन जो नीचे थे वो दस प्रोटेड आउट फ्रॉम द सेल सरफेस। फ्लैगिला टेल लाइक स्ट्रक्चर दैट असिस्ट द सेल इन मूविंग अराउंड। अब ये एक लोकोमोटरी ऑर्गन होता है फ्लैगिला, जो कि हमारे सेल के सरफेस पर होता है, आपको अपने स्ट्रक्चर में देख लिया। एंड ये जो हमारा मूविंग मतलब चारों तरफ घूमती है सेल, उसके मोशन में हेल्प करता है फ्लैगिला, ठीक है, उसको रास्ता दिखाता है कहाँ जाना है कहाँ नहीं। एंड पिलाई आर लॉन्गर फिलामेंट एंड हैव डिफरेंट रोल इन डिफरेंट सेल। एंड ये जो पिलाई होते हैं हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, वो किसी से भी एडहेयर होने के रोल निभाते हैं, मतलब सेल किसी से जाके चुपकेगी तो वो जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर होंगे वो एक्टिवेट हो जाएंगे एंड वहाँ पर एक ग्रिप बना लेंगे। एंड डिफरेंट रोल होता है इसका डिफरेंट सेल्स में, ठीक है। अभी आपने समझ लिया पूरा प्रोकैरियोटिक सेल्स, अब समझते हैं यूकैरियोटिक सेल।
तो यूकारियोटिक सेल तो यार आपको पता ही होगा, हमारी ह्यूमन बॉडी में भी यूकारियोटिक सेल होती है, आपने ये अच्छे से पढ़ रखी होगी ऑलरेडी, आई नो। ये हमारी मल्टी सेलुलर होते हैं, सबको पता है। एंड इसमें देखो प्रोकारियोटिक में थोड़ा डिफरेंस बेस पे चलना, कि जो प्रोकारियोटिक है उसमें हमारा कोई भी न्यूक्लियस नहीं होता, यूकारियोटिक में हमारा न्यूक्लियस होता है, ठीक है। उसमें हमारी कोई मेम्ब्रेन नहीं रहती जो कि ऑर्गेनेल्स को संभाल सके, इसमें हमारी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होते हैं। एग्जाम्पल समझिए इसके, प्रोटोजोआ, फंगाई, प्लांट्स, एनिमल्स, ठीक है। इनमें ये यूकारियोटिक सेल होती है। कैरेक्टरिस्टिक देख लीजिए इसकी, हैव द न्यूक्लियोइड एनक्लोज विद इन द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, वही बात है, न्यूक्लियस होती है इसमें। सेल हैज इसमें माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है। माइटोकॉन्ड्रिया का बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, आपको पता होगा, पावर हाउस होते हैं हमारी सेल की। फ्लैगिला एंड सीलिया आर द लोकोमोटरी ऑर्गन, और उसमें तो सिर्फ फ्लैगिला था, इसमें सीलिया भी है लोकोमोटरी ऑर्गन, ठीक है। सेल वॉल इज आउटरमोस्ट लेयर, उस सेल उसमें कैप्सूल था, इसमें हमारा कैप्सूल नहीं है, इसमें सेल वॉल ही हमारी सबसे आउटरमोस्ट लेयर होगी। सेल डिवाइड बाय माइटोसिस, इसमें हम माइटोसिस प्रोसेस होती है जिसमें सेल डिवीजन होता है। कंटेन द साइटोस्केलेटन स्ट्रक्चर, एक साइटोस्केलेटन स्ट्रक्चर कंटेन करती है ये सेल। कंटेन अ सिंगल लीनियर डीएनए विच कैरीज ऑल द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, अब आपको पता है इसमें डीएनए एक लीनियर डीएनए हमारा प्रेजेंट होता है जो कि सारी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को कैरी करता है। गाइस डायग्राम आपने पढ़ा होगा पहले, यहाँ पर बस समझ लीजिए थोड़ा। सेल वॉल, सेल वॉल जो सबसे बाहर की रहेगी वो हमारी सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कुछ भी कह सकते हो इसको, ये रही, ठीक है। इसके अंदर रहेंगे लाइजोजोम, लाइजोजोम सबका स्पेसिफिक फंक्शन हम आगे देखने वाले हैं। लाइजोजोम, कुछ रहेंगे हमारे माइक्रोट्यूब्यूल्स, एंड एक रहेगा हमारा न्यूक्लियस जिसके अंदर न्यूक्लियोलस होगा जिसमें हमारा जेनेटिक मटेरियल है वो फीड होगा। एक होते हैं गोल्गी बॉडी, यहाँ पर कुछ रहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, सेंट्रियोसोल्स, राइबोसोम, एसईआर यानी कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये रहा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसके ऊपर कुछ राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये रहे कुछ पार्ट्स, अब एक एक करके सब पार्ट्स के बारे में ब्रीफली में थोड़ा स्टडी कर लेते हैं। सबसे पहले आता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमारी प्लांट्स में नहीं होती हैं, ठीक है ना। अब गाइस नहीं, सॉरी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो हमारी दोनों में रहेगी, प्लांट में भी, एनिमल में भी, ह्यूमन सब में रहेगी। सेपरेट द सेल फ्रॉम द आउटसाइड इन्वायरमेंट, कंप्राइजिंग स्पेसिफिक एम्बेडेड प्रोटीन विच हेल्प इन द एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंस इन आउट ऑफ द सेल, यानी कि जो हमारा बाहर का एनवायरनमेंट है और जो सेल के अंदर का एनवायरनमेंट है उसको सेपरेट रखती है, ठीक है। एंड कुछ भी एक्सचेंज होता है हमारी सेल के बाहर या भीतर उसको सारा देखती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल वॉल आता है नेक्स्ट पार्ट। सेल वॉल क्या है, रिजिड स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन प्लांट बट प्रेजेंट नॉट प्रेजेंट इन एनिमल सेल। अब ये जो हमारी सेल वॉल होती है हमारी प्लांट में तो प्रेजेंट होती है, बट एनिमल और ह्यूमन सेल जो हमारी सेल है उसमें सेल वॉल नहीं होती है। प्रोवाइड शेप टू द सेल, हेल्प इन सेल सेल इंटरेक्शन, यानी कि एक शेप प्रोवाइड करती है हमारी सेल को, एंड सेल टू सेल इंटरेक्शन में भी काफ़ी बड़ा रोल है सेल वॉल का। प्रोटेक्ट द सेल एंड कंपोज ऑफ हेमी सेलुलोज पैक्टिन्स, अब ये जो प्रोटेक्ट करती है हमारी सेल को, एंड ये बनी होती है हेमी सेलुलोज और पैक्टिन से। अब ध्यान रखना बस सेल वॉल हमारी एनिमल्स में नहीं प्रेजेंट होती है एंड प्लांट सेल में हमारी प्रेजेंट होती है। थर्ड आता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, नेटवर्क ऑफ स्मॉल ट्यूबुलर स्ट्रक्चर दैट डिवाइड द सेल सरफेस इनटू टू पार्ट। ये हमारे एक कुछ स्मॉल स्मॉल ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होते हैं नेटवर्क के, जो कि सरफेस सेल सरफेस को दो पार्ट में डिवाइड करती है। एक होती है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो कि राइबोसोम कंटेन करते हैं, एक होते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो कि राइबोसोम से लैग होते हैं, मतलब राइबोसोम इसमें नहीं होता है, काम इसका थोड़ा बहुत प्रोटीन सिंथेसिस में ही होता है। गाइस नेक्स्ट होता है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया तो यार सबको पता होगा, पावर हाउस ऑफ द सेल। इसमें जो हमारी पूरी बॉडी की एनर्जी बनती है, एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, सारा इसमें ही बनता है माइटोकॉन्ड्रिया में। इट हेल्प इन रेगुलेशन ऑफ सेल मेटाबॉलिज्म, पूरा सेल का मेटाबॉलिज्म यही रेगुलेट करता है, कौन, माइटोकॉन्ड्रिया। इट जनरेट 95% एनर्जी इन ऑल ओवर द सेल। अब मैंने जैसे बता दिया पावर हाउस ऑफ द सेल, यानी कि पूरी बॉडी की 95% एनर्जी यहीं से सेल फॉर्म होगी। इट जनरेट एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। अब एटीपी यार ये तो आपने सबने पढ़ा ही हो चुका है, अब तो काफ़ी टाइम हो चुका है कि एटीपी के फॉर्म में हमारी एनर्जी प्रोड्यूस होती है एंड जनरेट कहाँ से होती है, माइटोकॉन्ड्रिया से ही। नेक्स्ट पार्ट है हमारा लाइसोजाइम। लाइसोजाइम के इट इज नोन एज सोसाइटल बैग्स एंड पोजेज हाइड्रोलिटिक एंजाइम टू डाइजेस्ट प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट एंड न्यूक्लियस। अब लाइसोजाइम हमारा एक इसमें एक पार्ट होता है, उसका काम रहता है सारे जो भी सेल के पार्ट है अंदर के उसको देखना। अब जैसे समझ लीजिए हमारा एक पार्ट है राइबोसोम, समझ लीजिए
राइबोसोम है। अब राइबोसोम का क्या काम क्या रहता है, प्रोटीन सिंथेसिस। अब जैसे समझिए राइबोसोम ठप्प हो गया, वो बिल्कुल वर्क नहीं कर रहा है, तो लाइसोसोम इसके जो अंदर बैग्स टाइप होते हैं, बैग मतलब बैग, उनके अंदर एक भरा रहता है एंजाइम। अब हाइड्रोलिटिक एंजाइम इसको हम बोलते हैं। अब जैसे समझिए राइबोसोम वर्क नहीं कर रहा है, तो ये एंजाइम अपना वहाँ रिलीज करेगा एंड वहाँ पर उसको इंगल्फ कर लेगा। वो इतना खतरनाक एंजाइम रहता है, अगर वो अंदर से बस्ट हो गया, मतलब लाइसोसोम फट गया, तो वहाँ पर पूरी सेल डैमेज करने के चांस होते हैं। ठीक है, इतना खतरनाक एंजाइम है। और ये कैरी कौन करता है, लाइसोसोम। इसीलिए इसको हम कहते हैं सुसाइडल बैग, यानी कि सुसाइड करने वाला एक बैग। नेक्स्ट पार्ट हमारा न्यूक्लियस। न्यूक्लियस वही होगा जिसमें हमारा डीएनए प्रोटीन रहेगा। राइबोसोम आर आल्सो प्रोड्यूस इनसाइड द न्यूक्लियस और कुछ न्यूक्लियस के अंदर राइबोसोम भी प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट पार्ट हमारा गोल्गी एपरेटस। गोल्गी एपरेटस एक बहुत ही मेड अप ऑफ फ्लैट डिश शेप्ड स्ट्रक्चर, एक बहुत ही फ्लैट डिश स्ट्रक्चर होता है इसका। एब्सेंट इन आरबीसी ऑफ ह्यूमन एंड सीप सेल ऑफ प्लांट, यानी जो हमारी आरबीसी होती है ह्यूमन सेल में, ह्यूमंस में, एंड सीप सेल होती है हमारी प्लांट में, इनमें एब्सेंट रहता है ये गोल्गी एपरेटस। इंपॉर्टेंट साइट फॉर फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एंड इलाइकोलिज। जो ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड्स होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट साइट है उनकी फॉर्मेशन के लिए। कौन, गोल्गी एपरेटस। राइबोसोम ये वही होगा जो हमें प्रोटीन आरएनए सिंथेसिस करता है। प्लास्टिड्स रहते हैं एक सेल, ये हमारे प्लांट सेल में रहेंगे, एनिमल सेल में नहीं रहेंगे। कौन, प्लास्टिड। एरिया ऑफ 3 टाइप, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। ये 3 तरह के रहते हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है, ये प्लास्टिड हमारे प्लांट सेल में ही रहते हैं ओनली। ओके, तो गाइस यहाँ पर हमने कवर कर लिया अभी इंट्रोडक्शन टू प्रोकारियोट्स एंड यूकारियोट्स। एंड अब बात करते हैं स्टडी ऑफ अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया, यानी कि बैक्टीरिया का हम देखने वाले हैं अल्ट्रा स्ट्रक्चर। गाइज अल्ट्रा कहने का क्या मतलब है, अल्ट्रा यानी कि कुछ ज़्यादा ही हमने इस पर स्टडी कर ली, कुछ ज़्यादा ही हमने इसको जूम करके देखा तो क्या स्ट्रक्चर बनना है इसका। बैक्टीरिया आर वेरी स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच आर विजिबल अंडर द माइक्रोस्कोप। अब आपको पता है बैक्टीरिया हमारा एक बहुत ही ज़्यादा स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि माइक्रोस्कोप के अंडर ही विजिबल होता है। दे आर हैविंग द साइज रेंज इन माइक्रोन्स, इसका साइज माइक्रोन्स में होता है, पीछे आपने देख लिया। बैक्टीरिया यूनिसेलुलर फ्री लिविंग माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग ऑल द एसेंशियल फंक्शन ऑफ लाइफ। ये हमारे यूनिसेलुलर होते हैं, पीछे अभी हमने देखा पढ़कर आ रहे हो। फ्री लिविंग यानी कि ऐसे ही घूमते रहते हैं। माइक्रोस्कोपिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसको हम सिर्फ माइक्रोस्कोप की ही मदद से देख सकते हैं। दे पोजेस बोथ डीएनए आरएनए, इसके अंदर हमारे डीएनए आरएनए दोनों होते हैं। बैक्टीरिया प्रोकारियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एंड ये होते हैं हमारे प्रोकारियोटिक। प्रोकारियोटिक यानी कि जिसमें हमारा न्यूक्लियस नहीं होता है, वही। दे आकर इन वाटर, सॉइल, एयर, फूड एंड ऑल नेचर एनवायरमेंट। ये हमारे कहीं भी हो सकते हैं, मैं अभी जैसे आपको होता है कहीं भी घूमते रहते हैं। बैक्टीरिया है यार, दे कैन सर्वाइव एक्सट्रीम ऑफ टेम्परेचर pH O2 एटमोस्फेरिक प्रेशर। ये बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम सर्वाइव कर सकते हैं, हाई टेम्परेचर में भी, हाई pH में भी, हाई ऑक्सीजन लेवल में, कहीं भी। ठीक है, इसका समझिए आप थोड़ा स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर का इस वही होने वाला, बस इसमें एक आध पार्ट बढ़ जाएगा बस। ओके, अब जैसे समझिए पीछे हमने देखा था ना, जैसे सबसे बाहर वाली लेयर कैप्सूल, उसके अंदर वाली लेयर सेल वॉल, एंड सबसे अंदर वाली लेयर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये जो टेल लाइक स्ट्रक्चर फ्लैगिला, अंदर वाला साइटोप्लाज्म, ये पिलाई मतलब जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर है वो पिलाई हो जाएंगे। एंड इसमें एक ऑर्गन बढ़ गया जो कि है मीजोजोम। मीजोजोम एक ये बड़ा, इंक्लूजन बॉडी एक ये बड़ा, एंड पॉलीराइबोसोम ये बढ़ गए। न्यूक्लियोइड वो पीछे वाला वही है न्यूक्लियोइड। ठीक है, एंड कुछ बड़े हमारे हैं प्लाज्मिड, मतलब कुछ पार्ट्स बड़े हैं कुछ पार्ट वही हैं। ओके, अब भाई जो पार्ट आप पीछे पढ़ के आ रहे हो सिर्फ वही लिखना है यहाँ पर। ओके, कैप्सूल आपने पढ़ लिया, सबसे बाहर वाली लेयर होती है, एंड इट हैज़ फैटल प्रॉपर्टी ऑफ बैक्टीरिया दैट कॉज डिसीज। एंड यही ये एक इसमें प्रॉपर्टी होती है जो हमारी बैक्टीरिया की मदद से हमको कोई इन्फेक्शन होता है वो कैप्सूल की ही मदद से होता है। ये कैप्सूल हमारी बॉडी पर जाके ऐसा एडहेयर कर लेता है, ऐसा चिपक जाता है जो कि हमारा डिसीज कॉज कर देता है। इट प्रोटेक्ट द बैक्टीरिया एंड स्टॉप द फैगोसाइटोसिस, मीन्स स्टॉप बैक्टीरिया इंगल्फिंग फ्रॉम माइक्रोफेजेज। एंड ये हमारे बैक्टीरिया को बचाता है फैगोसाइटोसिस से। फैगोसाइटोसिस प्रोसेस रहती है इंगल्फिंग की, मतलब कोई भी मैक्रोफेज इसको इंगल्फ ना करे, उसकी मदद से बचाता है हमारा कैप्सूल, ये इसकी जो आउटर कवरिंग लेयर है। इट इज़ मेड अप ऑफ 98% वाटर एंड 2% ग्लाइकोप्रोटीन। ठीक है, 98% वाटर एंड 2% ग्लाइकोप्रोटीन से बना रहता है। सेल वॉल, सेल वॉल इसके अंदर का पार्ट आता है। सेल वॉल पूरा वही लिखना है, बट यहाँ एक बात समझ लीजिए, सेल वॉल हमारी दो तरह के होते हैं, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में अलग एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में अलग। ये आप स्टेरिंग में बहुत अच्छे से पढ़ लेना, बस यहाँ पर थोड़ा समझ लीजिए। जो हमारी ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है इसमें हमारी थिक सेल वॉल होती है, इसमें होती है हमारी 20 से 80 लेयर ऑफ पेप्टिडोग्लाइकॉन। एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हमारी एक थिन सेल वॉल होती है जिसमें 7 से 8 लेयर होती हैं सिर्फ पेप्टिडोग्लाइकॉन।
ये वही लिख रहा है कंटेन बी 20 to 80 लेयर ऑफ पेप्टिडोग्लाइकॉन कंटेन 7 to 8 लेयर ऑफ पेप्टिडोग्लाइकॉन। ठीक है, अब ये दोनों जो हमारे टाइप है बैक्टीरिया के, ये हमारे सेल वॉल के अकॉर्डिंग टाइप है। ठीक है, सेल वॉल अभी पीछे पढ़ लिया है, वही लिखना है। फ्लैगिला, दिस फ्लैगिला पीछे पढ़ा था ना हमने, लोकोमोटरी ऑर्गन होता है, वही लिख रहा है। ये रेस्पॉन्सिबल होता है हमारी मोटिलिटी ऑफ बैक्टीरिया के लिए, मतलब बैक्टीरिया को राह दिखाना, बैक्टीरिया किस दिशा में चले वो दिखाना। दे आर 0.01 to 0.02 माइक्रोमीटर इन डायमीटर, 3 to 20 माइक्रोमीटर इन लेंथ। इसका डायमीटर और लेंथ लिख रही है। फ्लैगिला आर मेड अप ऑफ प्रोटीन फ्लैगिलिन, एंड जो हमारा फ्लैगिला होता है ये हमारे एक प्रोटीन से बना रहता है जिसका नाम होता है फ्लैगिलिन। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा पिलाई, जिसको हम फिब्रिल भी कह देते हैं। पिलाई वही होता है, माइक्रोफिब्रिल्स होते हैं जो हमारी पूरी सेल के लगे रहते हैं बाहर, हेयर लाइक स्ट्रक्चर। दे आर थिनर शॉर्टर एंड मोर न्यूमरस देन फ्लैगिला। फ्लैगिला से ज़्यादा नंबर्स में होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, बहुत शॉर्ट होते हैं। दे आर प्रेजेंट ओनली इन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ये हमारे प्रेजेंट होते हैं सिर्फ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में। दे आर कंपोज ऑफ प्रोटीन नोन एज पिलीन, वो हमारे फ्लैगिला जो थे वो फ्लैगिलिन प्रोटीन से बने थे, एंड ये पिलाई है ये हमारे पिलीन प्रोटीन से बने हैं। ओके, Pili plays an important role in attachment to the surface, hence pili is also called organism of adhesion। जैसे मैंने आपको पीछे बताया था कि हमारे एक एडहेशन का वर्क करता है, मतलब चिपकने का, जिससे भी जो अदर सरफेस है, बॉडी समझ लीजिए आप, हमारी बॉडी से कोई बैक्टीरिया आ रहा है तो अडहेर ही तो होगा, हमारी बॉडी से चिपकेगा ही, तो वो किसकी मदद से चिपक रहा है, इन फ्लाई की मदद से ही चिपक रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी कि सेल वॉल के अंदर का पार्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये जो कि सेपरेट करता है साइटोप्लाज्म को और सेल वॉल को अलग अलग रखता है, फॉस्फोलिपिड्स का बना रहता है। एंड प्रोकार्योटिक प्लाज्मा मेम्ब्रेन आर लेस रिजिड देन यूकार्योटिक मेम्ब्रेन ड्यू टू लैक ऑफ स्टेरॉइड्स। अब जो हमारी यूकार्योटिक जो हमारी प्रोकार्योटिक प्लाज्मा मेम्ब्रेन वो ज़्यादा वो मतलब लेस रिजिड होती है, थोड़ी कमज़ोर होती हैं, किससे, यूकार्योटिक मेम्ब्रेन से। ठीक है, साइटोप्लाज्म वही होगा जिसमें हमारे सारे जो भी समझ लीजिए आप ऑर्गन्स कह लीजिए, पार्ट जो हमारे सेल के होते हैं वो सारे फ्लोट करते हैं, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोजाइम, सारे जितने पार्ट हैं सब इसमें ही फ्लोट करते रहते हैं, उसमें साइटोप्लाज्म में। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड यानी कि इट इज़ नॉट वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस। अब आपको बताया जैसे हमें प्रोकार्योटिक सेल है उसमें हमारा न्यूक्लियस डेवलप नहीं होता है, यानी वेल डेवलप नहीं होता है, तो इसमें भी वही है, इट इज़ नॉट वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस। एंड चारों तरफ न्यूक्लियोइड मतलब जो डीएनए मटेरियल है वो चारों तरफ सेल में ऐसे का ऐसा ही फ्लोट करता रहेगा। ठीक है, थ्योरी आप पढ़ लेना, वही है जो मैं आपको समझा रहा हूँ बस, क्योंकि वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगा, जल्दी जल्दी समझाना पड़ेगा। राइबोसोम वही है, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। दे कंटेन 70S टाइप राइबोसोम, इसमें 70S सेडिमेंटेशन कांस्टेंट जो होता है 70S होता है। ठीक है, प्लाज्मिड वही होगा, इट इज एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए डेट फाउंड इन द सेल ऑफ बैक्टीरिया। ये कुछ हमारे एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होते हैं, यानी कि कुछ तो डीएनए होते हैं और कुछ होते हैं एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए जो कि हमारे बैक्टीरिया में पाए जाते हैं, जिसको हम कहते हैं प्लाज्मिड। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा इंट्रासाइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन। इंक्लूजन है कि जो पीछे हमने डायग्राम में देखा इंक्लूजन बॉडी वही है, ये या तो ग्लाइकोजन की बनी रहेगी या स्टार्च की बनी रहेगी। ठीक है, दे स्टोर फूड पार्टिकल, तो ये जो इंक्लूजन बॉडी रहती है ये हमारा काम करती है सिर्फ बैक्टीरिया के एज ए स्टोरेज ऑफ फूड, यानी कि जो भी खाना पीना है उसको स्टोर करने के लिए। ओके, नेक्स्ट पार्ट आता है मीजोसोम। मीजोसोम होता है हमारा एक रेस्पिरेटरी साइट ऑफ बैक्टीरिया, यानी कि जैसे हमारा रेस्पिरेटरी साइड है लंग्स, तो इसके जो बैक्टीरिया की रेस्पिरेटरी साइड है वो है मीजोसोम। ओके, दे आर प्रीडोमिनेंट इन ग्राम पॉजिटिव, यानी ये ज़्यादातर होते हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में सिर्फ। ठीक है, नेक्स्ट आता है स्पोर्स। स्पोर्स क्या है, मैनी बैक्टीरिया स्पीसीज प्रोड्यूस स्पोर इनसाइड द सेल एंडोस्पोर एज वेल एज आउटसाइड द सेल एस्पोर। कुछ हमारे बैक्टीरिया में स्पोर्स पाए जाते हैं। ओके, या तो वो अंदर स्पोर पाए जाएंगे एंडोस्पोर जिसको हम कहते हैं, कुछ बाहर पाए जाएंगे एक्सोस्पोर कह देते हैं। ठीक है, तो इस फाइनली हमारा ये कंप्लीट होता हुआ अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया। अभी हमने सिर्फ यहाँ तक कवर करा है, ठीक है ना, स्टडी ऑफ अल्ट्रा स्ट्रक्चर तक। नेक्स्ट वीडियो में हम देखने वाले हैं इसके आगे का मॉर्फोलॉजी वॉर्फोलॉजी वगैरह, तो पिछली वीडियो नहीं देखे तो उसको देख लेना, एंड बाकी जो सब्जेक्ट है उसकी प्ले लिस्ट की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उसको भी जरूर से देख लेना। ठीक है, नोट्स आपको टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप मिल जाएंगे। एंड तब तक के लिए आज की वीडियो में बाय बाय, टेक केयर।